पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को यह कर्ज तकरीबन 3 साल में मिलेगा। तय पाने वाले मुआहदे की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। IMF के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट पर लाया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। IMF के एलामिये में कहा गया कि गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल हुआ है। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान को तौसीफ़ फ़ंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। फिक्स्ड रिटेलर स्कीम का दायरा 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। FBR ने फैसला कर लिया। जंग द न्यूज़ में शाये होने वाली खबर के मुताबिक परचून फरोशों के नुमाइंदों को दुकानों की कीमत की बुनियाद पर कम से कम 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स की तजवीज़ दी गई। IMF प्रोग्राम के तहत FBR ने परचून फरोशों से रवा माली साल 50 अरब रुपये इकट्ठे करना है। ज़राई आमदन टैक्स से जागीरदारों से भी 1500 अरब रुपये जमा होने का इम्कान। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों रुपए कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। हैदराबाद में आटा चक्की मालिकान ने हड़ताल खत्म करके चक्कियां खोल दी। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आए। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मन में हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा, बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प और सनसनीखेज मैचों से महसूस हुई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहिली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक कराची में 13 जुलाई के बाद एक बार फिर मौसम गर्म हो सकता है। 16 से 18 जुलाई बारिश का सिस्टम कराची समेत मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 45, नवाबशाह में 44, सक्खर में 43, दिया खान में 40, कोयटा में 39, मुल्तान में 38, पेशावर में 32 और कराची में 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पैनमा से इकामा निकला था, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से PTI निकल आई है। कल PTI को फायदा पहुंचाया गया, जो उन्होंने मांगा नहीं वो उनको दे दिया गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो गलतियां की वो वुकला को दुरुस्त करनी चाहिए थी, अदालत ने दुरुस्त कर दी। सवाल ये है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों है? लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। वो शख्स रिलीफ ना भी मांगे फिर भी उसको दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसले में लोगों को ये उम्मीद हुई कि अदालत भी मौजूद है और मेरिट पर फैसले हो सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने मुझसे कहा कि उनकी तौसी के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और अगर ऐसी बात हो भी तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बात है ही नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मज़ीद कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। तजवीज़ दी गई कि आप ये तमाम सेक्टर्स में करें जिसमें जजेस भी शामिल हों। इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का रुकन करार नहीं दिया जा सकता और PTI ही मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की फतह का क्रेडिट वज़ीर आला को जाता है। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम का रास्ता सबसे पहले वज़ीर आला ने रोका था। अल-यमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लेने दिया। दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम का डट कर मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलामिये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ हैं। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन वज़ीर आला KP ने नए क्रशिंग सीज़न तक चीनी की बरामद मौखर कर दी है। चीनी की कीमत में इजाफे पर KP हुकूमत शराकतदार नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि हुकूमत ने पहले मुल्क में गंदम दरामद की इजाज़त देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया, उसके बाद बरामद की इजाज़त देकर गंदम आटे के निर्ख बढ़ाए और फिर पाबंदी लगा दी। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस निशर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानियान खारादर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान MA जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाजिमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाले कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्ची, जलमक्सी, जाफराबाद और वस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। यौम आशूर पर कोयटा में 8000 से ज़्यादा अहलकार तैनात होंगे। पाक फौज स्टैंड बाय रहेगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। जस्टिस शफी सिद्दीकी आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस शफी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने 2012 में सिंध हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया था।
कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में कैश वैन का गार्ड 80 लाख रुपए से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड एक सुपरवाइजर बैंक में रकम देने पहुंचे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बैंक में पैसे देने गए। एक सिक्योरिटी गार्ड को बाकी रकम के साथ गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़ा किया था। जब दोनों बैंक से वापस आए तो बाहर खड़ा गार्ड रकम लेकर भाग चुका था। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन 19 लाख में फरोख्त का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फरोख्त की। सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। थर पारकर के गांव जामुढानी में 10 साल के बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश दरख्त से लटकी हुई थी। वाकया खुदकुशी है, कत्ल पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर गजा में बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। तल अल हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के कई देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल और हमास ने गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इतफाक किया है, लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है। जापान में खुफिया मालूमात का स्कैंडल, 200 से ज्यादा एहलकार बरतरफ। खुफिया मालूमात के स्कैंडल पर नेवल चीफ भी तब्दील। जापानी वजीर दिफा का कहना है कि तकरीबन 220 एहलकारों को बरतरफी से लेकर रस्मी सरजनिश तक की सजाएं दी जा रही हैं। खुफिया मालूमात में जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत से मुतालिक मालूमात भी शामिल हैं। एहलकारों ने ऐसे फ़राइज़ के लिए इजाफी तनख्वाह का दावा किया जो उन्होंने अंजाम ही नहीं दिया। नेपाल के वजीर आजम पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम। नेपाली वजीर आजम ने 275 के ऐवान में 63 वोट हासिल किए। एतमाद का वोट जीतने के लिए कम अज कम 138 अराकीन की हिमायत दरकार थी। नेपाल के वजीर आजम मुखालफत में 194 वोट पड़े। नेपाल की पार्लियामेंट में गुज़श्ता रोज़ वजीर आजम पर एतमाद के लिए करारदाद पेश की गई। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया है कि वह सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमात शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाए। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तिजारती पाबंदियां लगाई जाएं। नेटो को कमज़ोर कर दिया जाए और यूक्रेन जंग ख़त्म करवाई जाए। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरफहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स कहते हुए मुल्क की सदारत के लिए नामौजू करार दे दिया। अदारिये में लिखा कि ट्रंप मुल्क पर अपनी ज़ात को फौकियत देते हैं और उन कवानीन का तमस्खर उड़ाते हैं जिनके तहत अमरीकी शहरी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। चैंपियन ऑफ लेजेंड्स में आज पाकिस्तान और भारत फाइनल मार्के में मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। पाक भारत मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फास्ट बॉलर नसीम शाह को द 100 के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला। नसीम शाह का बर्मिंघम फेनिक्स के साथ महंगी तरीन कैटेगरी में 1,25,000 पाउंड का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए के इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज, दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल।
मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप करवाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग लिंक के ज़रिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज़्यादा मौक़े बढ़ते चले जाएंगे। और 7 माह से जारी जश्न के बाद भारत के खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। मुंबई में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों की कहकशां भी उतर आई। जॉन सिना, किम कार्दाशियन, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घराने, संजय दत्त, माधुरी, कैटरीना कैफ, रजनीकांत, शाहिद कपूर, रेखा, जानवी, सारा अली खान और AR रहमान की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम सियासतदानों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीबात का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा।